हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएस क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, कैसे इसको ब्याज कहते हैं, ये हम आज बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। आज से हम लोग एच डी यादव की बुक सारा सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1 करके, प्रत्येक चैप्टर के एक एक करके कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है समझें पहले। जैसे हमने पहले मैं चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहले आपको पता होना चाहिए पी मतलब प्रिंसिपल होगा। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, PRINCI प्रिंसिपल होगा। ठीक है, पी। और आर होगी हमारी क्या होगी, रेट। तीन चार चीज़ें इसमें यूज होंगी। ठीक है, आर क्या होगा, रेट होगा। ए मतलब अमाउंट होगा। ठीक है, ए मतलब अमाउंट होगा। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट। और टी किसको प्रेजेंट करेगा, टाइम को। टी किसको प्रेजेंट करेगा, टाइम को। ठीक है, रेट बेसिकली कुछ नहीं है। देखें, रेट की डेफिनेशन ये है, एक साल में 100 रुपये पे लिया गया ब्याज को ही रेट कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, एक साल में लिए गए ब्याज को ही रेट कहते हैं। रेट मीन्स दर कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, दर कहते हैं। ठीक है, टाइम अब जानते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन या राशि, एक ही बात है। अमाउंट मतलब मिश्रधन। और टाइम मतलब समय। यही चीज़ इसमें यूज होंगे पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज नाम से लग रहा है चक्रवर्ती ब्याज, चक्कर है। ठीक है देखें, अब मैं इसको बताता हूँ आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखें कॉन्सेप्ट इसका, जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये। ठीक है, और समय है हमारा 3 ईयर यानी कि 3 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। तो हमें जो ऐसा ही मिल जाएगा ब्याज, साधारण ब्याज, वो कितना होगा, 30 रुपये। ऐसा ही कितना होगा हमारा, 30 रुपये। देखें, मान लीजिए 100 रुपये क्या है हमारे पास, अमाउंट। पहले साल हमें 10% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 10 रुपये। पहले साल हमें 10% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 10 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कितना होगा, नेक्स्ट ईयर भी हमारा कितना होगा, 10% की दर से कितना होगा, 110 रुपये हो गया। पहले साल के अंत तक साधारण ब्याज 110 रुपये हो गया, मतलब मिश्रधन 110 रुपये हो गया। नेक्स्ट ईयर दूसरे साल के लिए हम लोग 10% की दर से कितना रुपये हो जाएगा, 10 रुपये। कितने हो जाएंगे, 120 रुपये। कहने का मतलब है साधारण ब्याज में मूलधन नहीं बदलता है, सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता है। 100 रुपये पे 10%, 10 रुपये ब्याज लग गया। 100 रुपये पर ही 10% और 120 रुपये लग गया। ठीक है, अगली बात, अगले नेक्स्ट ईयर के तीसरे साल के लिए 10% ब्याज और लग जाएगा, कितना, 10 रुपये। तो कितना हो जाएगा, 130 रुपये। ये हुआ हमारा साधारण ब्याज की चेन। साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल जो है बराबर ब्याज मिलता है। इस साल भी 10 रुपये मिलेगा, इस साल भी 10 रुपये मिलेगा, इस साल भी 10 रुपये मिलेगा। सही है, लेकिन
ये बात हुई किसकी? साधारण ब्याज की। अब हम लोग बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। मान लीजिए आपने 100 रुपये उधार लिए, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपये है। आपने 10% की ब्याज पर उधार लिए तो कितना मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा। अमाउंट कितना हो गया हमारा? 110 रुपये। पहले साल के एंड तक जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 10 रुपये होगा और अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अगले साल में क्या होगा? अगले साल जो 10% ब्याज मिलेगा वो 100 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी 10 रुपये में मिलेगा। कहने का मतलब 110 रुपये का 10%, 110 रुपये का 10% कितना हो गया? 11 रुपये ब्याज मिलेगा। 100 रुपये, 100 का कितना हो जाएगा? 10 रुपये, और 10 रुपये कितना हो जाएगा? 1 रुपये 10%, यानी कि 110 का हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा? 121 रुपये ब्याज मिल जाएगा दूसरे साल के अंत तक। जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो 121 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही अगले नेक्स्ट ईयर हम लोग बात करेंगे कितना हो जाएगा? 10% डिस्काउंट। तो इसका डिस्काउंट नहीं, 10% ब्याज मिलेगा। 121 का 10% कितना हो जाएगा? निकाल लेता हूँ। 121 का 10% हो जाएगा 12.1। 12.1 अगर इसमें जोड़ देंगे 12.1 रुपये तो हो जाएगा 133.1, 133.1 रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो अंतर देखा, पहले कितना है? साधारण ब्याज 130 रुपये 3 साल में, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 133.1 रुपीज़। ये कितना हुआ? 121 और 10 131 और 2 133.1। ठीक है। आपने क्या देखा इसमें कि पहले साल के अंत तक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? सेम है। पहले साल के अंत तक और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अमाउंट है वो सेम मिलता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पहले साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। एक चीज़ और समझें, पहले इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और देखें इसमें काम की बात। हमने क्या देखा? पहले साल जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो बराबर ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। आपने देखा कि जो दूसरे साल का साधारण ब्याज है, अमाउंट है, मेरे मतलब दूसरे साल का जो अमाउंट है, पहले साल के एंड में जो अमाउंट है, पहले साल के एंड में जो अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए क्या है? प्रिंसिपल है। ये बहुत काम की बात है। ठीक है। पहले साल के एंड में जो अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए यानी सेकेंड ईयर के लिए क्या है? वो प्रिंसिपल है। ऐसे ही हम लोग आगे करेंगे। देखो, जो सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट है, सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट है, जो सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। थर्ड ईयर के लिए क्या है? वो प्रिंसिपल। वो थर्ड ईयर के लिए क्या है? प्रिंसिपल है। एक चीज़ और देखें इसमें। ठीक है। जैसे हमने क्या देखा इसमें, जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है वो उसके लिए क्या है? जो सेकेंड ईयर का पहले ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। जो सेकेंड ईयर का लास्ट अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए क्या है? प्रिंसिपल है। एक चीज़ और समझे इसमें। ठीक है। जैसे अगले पेज पर समझाते हैं। देखें, इसी पेज पर बताते हैं। ठीक है। अभी हमने क्या देखा, जो ये 10% 10 से 100 से 110 हुआ, कितना हुआ? 1.1 गुना। आप देखेंगे कितना हुआ? 1.1 गुना। 10% का मतलब कितना होगा? ये 1.1 गुना। ऐसे ही हमने देखा 110 से 121 हुआ है, कितने गुना हुआ? ये भी 1.1 गुना हो गया। ठीक है। 121 से जैसे ही हम 133 पे गए तो ये भी कितना होगा? 1.1 गुना। यानी हम कह सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज और कुछ नहीं है, एक सक्सेसिव
परसेंट वो है, सक्सेसिव रेट है, एक सक्सेसिव रेट है और कुछ भी नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरी बात हमने भी ये सीखी थी कि जो सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर क्लास में जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए क्या है, प्रिंसिपल है। एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। देखें, जैसे हमसे कोई कहे कि रेट कितनी है, 12.5% रेट मान लेते हैं, ठीक है। 12.5% कितनी है रेट, मतलब 1/8। 8 क्या है, प्रिंसिपल है, और 1 क्या है, ब्याज है। समझें एक बात को, 8 क्या है, प्रिंसिपल, और 1 क्या है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है। 12.5% 1, जैसे कितना हुआ, मैं कह सकता हूँ कि थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर के जो रेट का अनुपात है वो कितना है, थर्ड ईयर वो 8:9 है, ठीक है। मैंने कह दिया कि थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर के रेट का अनुपात कितना है, 8:9 है, ठीक है। अब मुझसे पूछे कोई कि इनके अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो इनके अमाउंट का रेशियो हो गया, थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर कितने ईयर हो गए, 2 ईयर का डिफरेंस है, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 64 और 9 नेम 81। तो कहने का मतलब वही है कि जो इसके लिए प्रिंसिपल है वो इसके लिए अमाउंट, उसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सवालों से समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं और कौन सा तरीका कहाँ लगना है ये सवाल का डाटा बताएगा, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद में बुक के क्वेश्चन करेंगे। मैंने माना प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपये है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%, और समय है 2 वर्ष। समय कितना है, समय है 2 वर्ष, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है इसमें चक्रवर्ती ब्याज बताएं, ठीक है। पूछा इसमें क्या है, चक्रवर्ती ब्याज बताएं। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो बताते हैं, जैसे 100 रुपये, 1000 रुपये है हमारे पास, ठीक है, 1000 रुपये हमारे पास है, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो हमें पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, इसका 10% हो गया 100 रुपये। तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 1100 रुपये। अब हम बात करते हैं, 2 साल का पूछा है, दूसरे साल फिर कितना हो जाएगा, 10% ब्याज मिल जाएगा। तो इस बार जो ब्याज मिलेगा वो इस पे मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, 1100 ब्याज मिलेगा, ना कि 1000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 1100 का 10% कितना हो जाएगा, 110। 1100 का 10% कितना हो जाएगा, 110 रुपये, ठीक है। तो 1100 + 110 तो कितना हुआ, 1210 रुपये। और ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसका और एक तरीका और देख लेते हैं, ये एक तरीका है, और एक तरीका और, एक होता है रेशियो मेथड, ठीक है। एक क्या होता है, रेशियो मेथड से करके देखते हैं। रेशियो ध्यान रखना, आपको मैं लिख देता हूँ सर रेशियो थोड़े से, कि रेशियो क्या क्या होते हैं। अगर आपसे पूछे 2 वर्ष का रेशियो, ठीक है, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का रेशियो 2 ईयर, तो उसका अनुपात होता है 2:1। ये ध्यान रखना है, 2:1 होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 3 साल का रेशियो बताएं, ये होता है 3:1 होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे 4 साल के चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो होता है 4:6:4:1। ये कुछ याद रखने हैं, ठीक है। आपको सवाल का डाटा बताएगा कि कौन सा तरीका लगाना है, ये तरीके भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, सही है। जैसे ये है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है ना, तो मैंने लगा दिया 2:1। ध्यान रखना,
ये कितना है, 1000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल था, इसका 10% निकालेंगे पहले साल, कितना हो जाएगा 100 रुपये। अगले साल फिर 100 रुपये का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 रुपये। और फिर कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 10, तो 210 क्या हो जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 210। तो ये क्या है हमारा आंसर। और भी तरीके हैं, कई तरीके हैं। और ये जो है ना 210 ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं, ये अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी, चक्रवर्ती ब्याज जब हम निकालेंगे तो उसमें से क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो निकल जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अमाउंट कितना आया 1210, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 1000, सॉरी अमाउंट कितना है, एक प्रिंसिपल 1000 है, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा 210। ठीक है, अब सीधे सवालों से आते हैं। ठीक है, बुक में सवाल करते हैं।